ओके, नाउ सी साइंस चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में इरिगेशन। ओके, अब इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मींस द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। आपको पता है कोई भी क्रॉप बिना प्लांट के ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, तो जो हम उनको वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। द सप्लाइंग ऑफ water to the crops is called irrigation। उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, आपका लॉजिक तो है सर क्या बारिश हो जाती है, पानी मिल गया, क्या सप्लाई करना? देखो, हमारी कंट्री हो या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी रेनफॉल का नंबर डिसाइडेड नहीं होता कि इतनी बारिश होगी ही होगी या इतनी बारिश नहीं होगी। ऐसा कहीं पे भी डिसाइडेड होता नहीं है। हर जगह आपको अलग अलग मेजर्स, मतलब अलग अलग यूनिट में बारिश देखने को मिलेगी। सो इसलिए जब हमें बारिश का नहीं पता होता कि वो कब, कैसे और कितनी होने वाली है, तो उस चीज पे हमारा डिस्कशन होता ही नहीं है। कभी अगर ऐसा हुआ कि बारिश हुई ही नहीं तो भी तो प्लांट्स को ग्रो करना है। कभी बारिश ज्यादा हो गई तो अगर पानी ज्यादा खेतों में चला गया, मतलब क्रॉप्स के पास चला गया, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेंटेन द इरिगेशन, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, आपको दो सिस्टम ऐसे हैं जो आपको मेनली देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टोरेज करने के यूनिट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, पर दो ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जहां पर वाटर को अच्छे से रखा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको डीप वेल सिस्टम देखने को मिलेगा। अब डीप वेल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, डीप वेल से कैसे होते हैं? जहां पर वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है एक डिवाइस के अंदर, ऑपरेटिंग डिवाइस के अंदर, या फिर एक पंप के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में पानी के कुएं होते थे, अभी डैम्स हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर वाटर को क्या करके रखा जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। सो इन डीप वेल द वाटर आर stored in devices and by pumps। ठीक है, ऐसे सर्वो से हम उनको क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जिसे ट्यूब वेल सिस्टम कहा जाता है। अब ट्यूब वेल सिस्टम में क्या होता है? इट इज एन ट्यूब वेल। ये क्या करती है? इसके मतलब हम क्या करते हैं? एक मिनट, कि अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाता है। आपने देखा होगा रोड का कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वो अंदर पाइप डालते हैं। आप जब ऐसे मतलब या फार्मर्स के एरिया में जाओगे, एग्रीकल्चर लैंड देखोगे, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और कई बार अगर आपने गौर से देखा एडवर्टाइजमेंट में या फार्मर्स के एग्रीकल्चर लैंड पे, वहां पर लंबे लंबे पाइप लगे हुए होते हैं जिसमें से फुल स्पीड में से पानी निकलता है। ठीक है, इट इज एन ट्यूब वेल सिस्टम। ट्यूब वेल सिस्टम में क्या किया जाता है? उसके अंदर डीप अंडरग्राउंड में वाटर को स्टोर किया जाता है और फिर मोटर लगा दी जाती है। मोटर का पंप होता है जिसके थ्रू फिर वाटर, जैसे वो मोटर चालू की जाती है, वो वाटर उनमें से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके, अगर आपका घर है, पहले के घरों में ऐसा होता था मोटर होती थी पानी की। अभी तो हम सब फ्लैट में रह रहे हैं तो काफी कम ऐसा देखने को मिलेगा, बट जो अभी भी घर में रह रहे हैं जैसे टेनामेंट है या डुप्लेक्स है, तो उनके घर पे आपको पानी की मोटर देखने को मिलेगी। ओके, सो उसकी वजह से क्या रहता है कि वाटर एक परफेक्ट अमाउंट में हमारे पास स्टोर रहता है। मतलब ये क्या करता है? इट मेक्स वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल। वो क्या करता है? काफी ज्यादा डीप अंडरग्राउंड वाटर को अवेलेबल रखा था इरिगेशन के लिए। और यहाँ पर हमें मोटर का भी यूज होते हुए देखने को मिलेगा
और लिफ्ट वाटर भी यूज होते हुए देखने को मिलेगा। मीन्स इट मेक्स वेरी अंडरग्राउंड वाटर storage and available through मोटर पंप। ठीक है, इन सब के थ्रू आपको अवेलेबल होते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और कई सारे सिस्टम्स हैं जिनसे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ सी, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप सबने अभी ये दो सिस्टम देखे, डिग वेल और ट्यूब वेल, बट अब हमारे पास कई सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं, वाटर को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा थर्ड सिस्टम है कैनाल सिस्टम। आप सबने कैनाल देखी है, ठीक है, हमारे एरियाज में ज्यादा है उनका सिस्टम। ठीक है, ये क्या करती है, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर बनाती है। मतलब जो आपके घरों से गंदा पानी जाता है वो वहां जाके स्टोर होता है, फिर उसका क्या किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, कैनाल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, दिस दैट स्मॉल वाटर रिजर्वर, यहाँ पर वाटर स्टोर होता है बट बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, कि आपको काफी ज्यादा कम अमाउंट में वाटर यहाँ पर रिजर्व होते हुए देखने को मिलेगा। That's why it is known as a small water reservoir से कहा जाता है। बट ये काफी ज्यादा फार्मर्स को हेल्प करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और इन सब चीजों में। ओके, देन आफ्टर आपको फोर्थ कौन सा देखने को मिलेगा, टैंक। ठीक है, आप सबको पता है कि अभी टैंक्स भी काफी ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, पानी की टंकी जिसे कहा जाता है, काफी ज्यादा एरिया में बड़े बड़े होते हैं। आपके एरिया में जैसे हर एक एरिया में पर्टिकुलर आपके पूरे एरिया को वाटर सप्लाई करने का टैंक अलग से होगा। सो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि जो टैंक्स हैं उनका भी एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ये भी स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर होते हैं। अकॉर्डिंग ऐसे देखा जाए तो अगर आप अपने एरिया में देखो तो वहां पर लिखा होगा कि आपका टैंक जो है एरिया का वो 1,50,000 लीटर वाटर को स्टोर कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू वाटर देखें तो वो काफी ज्यादा स्मॉल रिजर्वर यूनिट है। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कि रेन वाटर को स्टोर करना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एक्यूमुलेटेड ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि जैसे आपके टैंक में वाटर आप स्टोर कर रहे हो या लेटरली उसको यूज कर रहे हो, इससे अच्छा आपको पता है जब भी बारिश ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है, हमारे क्रॉप्स फसलें खराब हो जाती है, सॉइल इरोजन बढ़ने लग जाता है। तो क्यों ना जहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है उसी वाटर को टैंक में रिजर्व किया जाए। दूसरा ऑप्शन है उनको डैम्स में रिजर्व किया जाए। ठीक है, आपको पता है आजकल ऑलमोस्ट सारे रिवर्स में आपको डैम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्यों ना उन डैम्स के अंदर वाटर को स्टोर किया जाए। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करेगा, वाटर टैंक्स और वाटर डैम्स के अंदर वाटर को स्टोर करेगा और सॉइल इरोजन से भी बचाएगा। दिस हेल्प इन द वाटर स्टोरेज एंड इन द वाटर टैंक। ठीक है, वाटर टैंक लिखो, वाटर डैम्स लिखो, दोनों चलेंगे। इट ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकने का भी काम करता है। ठीक है, वाटर स्टोरेज में भी मदद करेगा। वो वाटर को स्टोर करके कहाँ देगा, वाटर टैंक्स और डैम्स में स्टोर करेगा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी और सॉइल इरोजन भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। सो इट इज ऑल अबाउट द इरिगेशन सिस्टम। ओके, नाउ क्रॉप पैटर्न्स। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। अलग अलग पैटर्न्स में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप।
कि वो क्रॉप का हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। ओके, देयर आर डिफरेंट crop methods to increase the crop production। ठीक है, जिनमें से हम यहाँ पर 3 बड़ी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है मिक्स क्रॉपिंग, सेकंड है इंटरक्रॉपिंग और थर्ड है क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड है आपका इंटरक्रॉपिंग रोटेशन। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिस लैंड पे मतलब हम ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, ठीक है, जहां पर हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो कर सके एक ही लैंड पे, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग 2 or more crops in the particular area या particular land। ओके, मतलब हम क्या करें, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो करें इन पर्टिकुलर लैंड, ग्रोइंग ऑफ 2 or more in a particular land together is called मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग के कई सारे एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे वीट और ग्राम को एक साथ ग्रो किया जाता है, वीट और मस्टर्ड को एक साथ ग्रो किया जाता है। देखो एग्जांपल्स अगर हम देखें, वीट एंड ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड, फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर, ओके, दीज आर द क्रॉप्स। ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो टुगेदर मतलब साथ में ग्रो किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ मिक्स क्रॉपिंग, जहां पर हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को एक ही साथ एक ही लैंड पर ग्रो कर सकते हैं। ओके, नाउ सी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग कहीं ना कहीं मिक्स क्रॉपिंग जैसा है, बट यहाँ पर एक सिस्टम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में इन ए डिफाइंड मैनर, एक ही मैनर में। ठीक है, इन ए डिफाइंड मैनर में जिसे हम ग्रो करें उसे हम क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। फ्यू रोज मतलब क्या होगा कि सपोज ये पूरी फील्ड है, 1 2 3 लाइन एक क्रॉप की होगी, फिर 3 लाइन दूसरे क्रॉप की होगी, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। मींस 3 आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर रो में कि आगे की 4 रो में ये वाला क्रॉप, पीछे की 4 रो में ये वाला क्रॉप, यहाँ फिर ऊपर की 3 रो में ये क्रॉप, नीचे की 3 रो में अलग क्रॉप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे क्रॉपिंग को या ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। मींस 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रो टुगेदर इन द सेम फील्ड इन ए डिफाइंड पैटर्न, एक परफेक्ट पैटर्न को लेके, मतलब फ्यू रोज ऑफ द फॉलोइंग बाय फ्यू रोज ऑफ द अनदर, मतलब फ्यू रोज एक क्रॉप की होगी और फ्यू रोज अनदर क्रॉप की होगी। मतलब 2 और मोर crops are grown in defined manner। ठीक है, it means few rows of one crop and few rows of another crop। ठीक है,
कुछ रो एक क्रॉप की होगी तो कुछ रो अनदर क्रॉप की होगी। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो पहले आपको एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलेगा, सोयाबीन और मेज, ठीक है, सोयाबीन और मेज में भी ऐसा ही होता है। फिर बाजरी और काउपी जिसे लोबी कहा जाता है, दाल में आती है, उसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा। मीन्स सोयाबीन प्लस मेज, बाजरा प्लस काउपी, ठीक है, इनका आपको सेम देखने को मिलेगा कि ये सारे एक ही तरीके से ग्रो होते हैं। इसको मिलेट भी कहा जाता है, कई बार मिलेट लेके, मतलब ये जो हिंदी नेम है मिलेट ही आएगा, मिलेट प्लस काउपी, इनको हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द इंटरक्रॉपिंग। थर्ड, क्रॉप रोटेशन। अब देखो ये तो सीधी सी बात है, रोटेशन मीन्स कि 3 महीने आप एक क्रॉप ग्रो करो, 3 महीने बाद आप दूसरा क्रॉप ग्रो करो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज अ पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप आफ्टर अनदर इन द क्रॉप फील्ड। मतलब एक के बाद एक क्रॉप को आप ग्रो करते जाओ अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे अभी विंटर है तो वीट किया, समर आई तो कोई और किया, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन आप क्रॉप को चेंज करते जाओ, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन मींस पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप वन आफ्टर द अनदर इन द सेम फील्ड, मींस इट इज अ पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर is called क्रॉप रोटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब जो अकॉर्डिंग टू उसके मतलब टाइम टू टाइम क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इन सब चीजों को देख के हम जब क्रॉप को ग्रो करें और उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए कि अभी चलो ह्यूमिडिटी इतनी है, मॉइस्चर इतना है, समर मतलब टेम्परेचर इतना है, तो हम ये क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे ही चेंज हो जाए तो दूसरा क्रॉप, तो ऐसे करके जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन के आपको कई सारे एडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा बनी रहेगी। सबसे बड़ा एडवांटेज कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है, और वो वेट्स और पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लांट से दूर रखता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि अकॉर्डिंग टू जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे अवेलेबल है तो वो हो जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी भी होती है तो मिनरल्स उसके पास अवेलेबल है सारे, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, आपकी सॉइल भी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेगी अलग अलग क्रॉप को ग्रो करने के लिए। एक ही जैसा होता रहेगा तो आपके सॉइल में न्यूट्रिशन भी एक जैसे बने रहेंगे, बट अगर क्रॉप रोटेशन होता रहेगा तो आपकी सॉइल में क्या रहेगी, एक तरीके से समझ लो रेडी रहेगी कि हाँ वो अलग अलग क्रॉप को ग्रो करने के लिए आप कैसी है, रेडी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपके वहां पर ग्रो हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई क्रॉप रोटेशन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यूजफुल है और अभी उसी को ही सबसे ज्यादा माना भी जाता है या यूजफुल भी वही है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। ओके।